गुड इवनिंग डियर फ्रेंड बात करेंगे निफ्टी 50 से। और निफ्टी 50 के अंदर आज आपने देखा कुछ खास इतना अच्छा मूवमेंट नहीं था। पहला ही कैंडल फर्स्ट कैंडल ही काफ़ी बड़ा बना और उसके बाद मार्केट उसी बीच में घूमता रहा। मिनिमम मैक्सिमम जो रेंज बनी है ज़्यादा बड़ा रेंज भी नहीं है जिस रेंज में ट्रेड हो सके। अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 70-75 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूमता रहा पूरे दिन और वहीं पर जिग कर कर मार्केट ने बंद कर दिया। ठीक है ना। मल्टीपल टाइम एसएल भी रहे, आज 2 एसएल लगभग हमारे आए थे। फर्स्ट ट्रेड हमारा काफ़ी अच्छा चला था और जो आपका थर्ड ट्रेड हमने दिया था, थर्ड फोर्थ ट्रेड जो हमने दिया था उसमें हमें जो है इक्वल में हमारा कट किया वो। ठीक है ना। मतलब अगर आप देखेंगे जो भी लॉस हुआ था वो सारा क्लियर हो गया है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कल के लिए, कल हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उससे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल बता देता हूँ कि क्या क्या रेजिस्टेंस लेवल हैं और क्या क्या सपोर्ट हमारे पास निकल कर आ रही हैं। ठीक है। तो फर्स्ट जो सपोर्ट निकल कर आ रही है वो है हमारे पास 25,800 का। ठीक है। ये वाला जो सपोर्ट आपको नज़र आ रहा है ये 25,800 का सपोर्ट है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट निकल कर आ रही है 25,700 का सपोर्ट है। ठीक है। ये ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है ना। 25,850 के नीचे अगर ये ब्रेकआउट करती है और सस्टेन करती है तब उसके बाद हम देखेंगे, बट अभी रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। 25,900 का रेजिस्टेंस रहेगा, 26,000 का रेजिस्टेंस रहेगा जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर 26,150 के आसपास आप मान के चलिएगा। ठीक है। कल क्या कर सकते हैं, कल हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं और किस जगह पर हम बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट का अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट के अंदर ये गैप अप जो आया है तो आप ये मत समझिएगा कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ आ गई है कि मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाएगा। अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बनने वाला है जब तक मार्केट एक बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं ले लेता। ठीक है। तो चलते हैं समझते हैं कि क्या कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट में रहेगा मेरा गैप अप। ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली मानिएगा हम मार्केट ओपन हो जाता है 25,900 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाता है। ठीक है। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट ओपन होगा 25,900 के ऊपर तो थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करिएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि सेलर यहाँ पर इंटरेस्टेड है। ठीक है। सेलर यहाँ पर इंटरेस्टेड है। क्या हो सकता है, मानिएगा अगर मानिए इस जगह पर गैप अप ओपन हो जाता है और मार्केट यहाँ पर रेंज बना लेता है। ठीक है। रेंज बना लेता है और रेंज बनाने के बाद और इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तब एक हमें अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। 25,950 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। पुल बैक आने पर देखना होगा कि क्या कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, देन फिर 26,000 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। 26,000 पे अपना जो भी कॉल साइट का होगा वो सारा आप बुक करेंगे। ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन मैं कुछ एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हूँ कि एक्सपेक्ट हो कि बड़ा गैप डाउन हो सकता है, बड़ा गैप अप हो सकता है। बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन में पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। ठीक है। क्या करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर 25,900 के ऊपर गैप अप होता है और मानेगा फर्स्ट कैंडल ही निगेटिव इसके नीचे आके क्लोज कर जाता है। ठीक है। और यहाँ पे 10-5 मिनट रेंज बना लेता है, 10-5 मिनट रेंज बना लेता है, पर ध्यान रहे 25,900 के ऊपर सस्टेन ना हो, इस जगह पर कैंडल क्रिएट ना हो, इस जगह पर सस्टेन ना हो कि अगर यहाँ पर खुला नीचे आया और नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पर आके सस्टेन अगर करना स्टार्ट हुआ तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा, हमें यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। और अगर ऐसी कंडीशन में मार्केट नीचे साइड में ब्रेकआउट कर देता है तो रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, तब हमें एक फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है। ये रहेगी गैप अप की कंडीशन। ठीक है। फ्लैट ओपन की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्लैट ओपनिंग के अंदर मानिएगा कि अगर इस रेंज और इस रेजिस्टेंस के बीच में अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो वेट करेंगे। हम वेट क्या करेंगे, या फिर तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो या फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो। जब तक ये दोनों ब्रेकआउट नहीं हो सकते हम ट्रेड नहीं करेंगे, कोई अच्छा सेटअप नहीं बनेगा, अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। सपोज कीजिएगा कि अगर मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दिया उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा, पुल बैक के लिए वेट कीजिएगा। ठीक है ना। वो पुल बैक 50% का भी हो सकता है और 70% का भी हो सकता है। 50 और 70% आपको इंडेक्स के चार्ट पर नहीं देखना है, प्रीमियम के अंदर देखना है। ठीक है। वो अगर ले लेता है तो फिर हमें यहाँ से सीधे 25,800 का टारगेट हमें देखने को मिलेगा। देन अगर यहाँ पर रेंज बना लेता है, मानिएगा रेंज बना लेता है
25,130 से लेके 25,850 के बीच में अगर यहाँ पर रेंज बना लेता है, रेंज बनाने के बाद अगर ऊपर जाता है और अगर सेलिंग आती है तो फिर हमें 25,750 और 25,700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। सेलिंग में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेड है मेरे लिए कल के लिए, ओके। देन अगर थर्ड कंडीशन में मानेगा कि अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, मानेगा कि मार्केट अगर इस बीच में कहीं भी गैप डाउन हो जाता है तो थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है ना। गैप डाउन की कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर अगर मानिए यहाँ पे कहीं भी अगर गैप अप हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है सॉरी, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिएगा। गैप डाउन की कंडीशन में ये चीज़ काम करेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिएगा। अगर ऊपर ब्रेक करने के बाद सस्टेनेबल हो जाती है, ठीक है, सस्टेनेबल हो जाती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट लेती है, तब आप एक कॉल साइड के लिए जा सकते हो। मगर अगर फिर जब आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस मिलेंगे। एक तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बन जाएगा हमारे लिए, और फिर प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है वो भी रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट को यहाँ से सेल ऑफ दिखाना होगा, ठीक है ना। बट हमें देखना होगा कि क्या कंडीशन बनती है। 25,800 के नीचे मानिएगा गैप डाउन होता है, मार्केट कैंडल पूरी ऊपर इस तरह से खिंच जाता है, वेट करेंगे थोड़ा रिट्रेसमेंट का, अगेन सेलिंग के लिए वेट करेंगे। एम पैटर्न टाइप का कुछ बन सकता है कल अगर ये सिनेरियो क्रिएट होता है तो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। बात करेंगे हम सेंसेक्स पे, और सेंसेक्स के लेवल्स भी मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं। सेंसेक्स के अंदर जो लेवल है 84,100 का एक रेजिस्टेंस हमारे पास निकल कर आ रहा है, 84,400 का है, 84,400 के आसपास का है, और फिर 84,800 का है, 84,800 के आसपास का है, ठीक है। और सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 83,900 का सपोर्ट है मेरे पास, 83,600 का सपोर्ट है, और 83,300 का सपोर्ट है, ठीक है ना। क्या कंडीशंस बन सकती है, दिस एरिया, ये जो रेंज है, इस रेंज में अगर ओपन हो जाता है भाई अवॉइड कर देना ट्रेडिंग, कोई ट्रेड नहीं होगी इस बीच में, ठीक है ना। क्या चाहिए हमें, या फिर तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप हो जाए, ठीक है, कंडीशन नंबर फर्स्ट गैप अप में, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर निकलता है, ठीक है, तो एक हमें 84,400 का टारगेट देखने को मिल सकता है, 84,400 का लेवल जो है हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ट्रैप कंडीशन में क्या होगा, मानिएगा कि मार्केट यहाँ पर आ जाता है, मार्केट इसके ऊपर जाए और इसके ऊपर आने के बाद नीचे क्लोजिंग दे दे हमें, और यहाँ पर रेंज बनाना स्टार्ट करे, उसके बाद जो हमें सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा वो दमदार सेल ऑफ होगा, ठीक है ना, वो सेल अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट में गैप अप मैंने आपको बताया। गैप डाउन की अगर मैं बात करता हूँ, 83,900 पे अगर गैप डाउन हो जाता है, 83,900 के नीचे मानिएगा गैप डाउन हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, मानिए इस जगह पर गैप डाउन हुआ, थोड़ा सा पुल बैक का वेट करेंगे, ठीक है। पुल बैक आने के बाद आप ये समझिएगा ये गैप फिल हो जाएगा, फिर 83,600 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड होगा, पुल बैक करेगा, साइडवेज हो जाने के बाद मार्केट यहाँ से पंप करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इस तरह का सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा। इस बीच में दो चीज़ें और ध्यान रखिएगा, मानिएगा कि अगर मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट ने ये कैंडल बना दिया, ठीक है, इस तरह से कैंडल बना दिया और इसके नीचे सस्टेन करना उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो समझिएगा फॉल आना ही आना है, ठीक है ना। 83,900 को रिट्रेसमेंट करने के बाद 83,600 तक मार्केट आपको देखने को मिल सकता है, ये 400 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। गैप डाउन की कंडीशन में अगर मार्केट मानिए यहाँ पर गैप डाउन हुआ और ऊपर खिंच गया, तो रिट्रेसमेंट के बाद अपसाइड का सिनेरियो के लिए मैं इतना श्योर नहीं रहूँगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। या मार्केट इस जगह पर ओपन हो जाता है, इस जगह पर आने के बाद नीचे आ जाता है, ठीक है, नीचे आने के बाद रेंज बनाता है, तो मैं गैप फिल के लिए जाऊँगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मार्केट के अंदर अगर आप बात करेंगे तो RSI को अगर देखेंगे ना, तो RSI जो है आपका ओवरबॉट कंडीशन में मुझे लगता है करके, ठीक है ना। देखिए ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई टाइम नहीं लगेगा इसको ओवरबॉट होने में, ठीक है ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे ओवरबॉट कंडीशन में है, यहाँ पर देखिएगा इस जो नीचे देखिएगा, नीचे अगर आप देखेंगे तो ओवरबॉट कंडीशन में है। और यहीं पर अगर आप देखेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 30 मिनट के टाइम पे भी ओवरबॉट जोन में है, ठीक है, मतलब ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है। और 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्कोप हमें बाकी है, ओके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसा भी रहेगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। हर दिन एक सा नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज मार्केट रेंज में रहा है
तो थोड़े से ऐसे लाए हैं, बट आप देखते हैं कि फर्स्ट ट्रेड में ही हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रहे, अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। ओके, थैंक यू सो मच।